नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो लव रिलेशनशिप्स को लेकर है, खास करके सिंगल्स के लिए। तो आज के वीडियो में पहले हम देखेंगे कि आपके पास्ट में क्या हो चुका है, इस वक्त आपकी करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या हो सकता है। उसके बाद ये भी देखेंगे कि अगर आपको आपकी लव लाइफ में बार बार इश्यूज देखने को मिलते हैं, बार बार ट्रबल्स आती हैं, तो उसकी वजह क्या है, ताकि आप उन्हें जान सकें, पहचान सकें और इम्प्रूव कर सकें। अगर आप पहले भी किसी रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ा, आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आई। ये चैलेंजेस फैमिली की वजह से हो सकती हैं या फिर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए, गलत फहमियां बन गई, किसी एक का बिहेवियर बहुत ज़्यादा हार्श हो गया, किसी ने दूसरे को रिजेक्ट कर दिया, किसी ने दूसरे को गलत तरीके से जज कर लिया। कुछ ना कुछ तो हुआ जिसकी वजह से आपका रिश्ता खत्म हो गया। कुछ लोगों के लिए किसी तीसरे की इंटरफेरेंस भी हो सकती है। ये तीसरा इंसान आप ही का कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई लव ट्रायंगल हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई भी ऐसी इंटरफेरेंस जिसकी वजह से गलत फहमियां पैदा हुई और आपका रिश्ता टूट गया। ऐसा पॉसिबल है कि अब आप अपने रिश्ते में, अपनी जिंदगी में एक चेंज चाहते हैं, अपने रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। पर हाँ, इतना भी है कि आपके मन में एक डर बना ही हुआ है अपने पास्ट को लेकर। जो भी बातें पास्ट में हुई, जो भी दर्द आपने झेला, जो भी परेशानियां आपने देखी, उनका बर्डन अभी भी आपके मन पर बना ही हुआ है। जो भी इमोशनल लॉस आपने देखे, जो भी हार्ट ब्रेक देखी, जो भी गलत फहमियां बनी, वो शक या फिर वो बातें अभी भी आपके मन में बनी ही हुई हैं। तो इसलिए चाहे आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, पर मन में एक डर है कि कहीं आप गलती तो नहीं करने जा रहे, या फिर ये भी कि कहीं दोबारा से कुछ गलत हो ना जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, पर हाँ, आपको इस वक्त भी एक रिस्क बना ही हुआ है, मन में एक डर बना ही हुआ है। अब आने वाले दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत फहमियां दूर हों, कुछ ऐसी बातें थी जो आज तक छिपी हुई थी, एक पजल की तरह बनी हुई थी, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि वो पजल सॉल्व हो सकती है, वो राज खुल सकते हैं। जिन बातों का आपको आज तक पता नहीं चला, वो पता चल सकती है। अगर तो आपने किसी को गलत समझ लिया था या फिर किसी ने आपको गलत समझ लिया था, तो वो गलत फहमियां दूर हो सकती हैं। अगर किसी तीसरे की इंटरफेरेंस थी तो उस तीसरे इंसान के सच बाहर आ सकते हैं, उनकी इंटेंशन पता चल सकती है। पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको कुछ गलत फहमियां बनी हुई थी, या ऐसा भी कि आपके बारे में कुछ गलत फहमियां बनी हुई थी, तो वो जो इल्यूजन है, वो जो पर्दा है, वो हट सकता है। पर इतना है कि हाँ, आप टफ टाइम से जरूर गुजरेंगे, क्योंकि जब भी कोई राज बाहर निकलते हैं तो हाँ, वो आपको शॉक में तो जरूर डालते हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ शॉक तो लगेगा। तो हाँ, आने वाले दिनों में अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चॉइसेस बनानी पड़े अपने रिश्तों को लेकर, अपनी ऑप्शंस को लेकर, तो संभल कर बनाइएगा, सोच समझ कर बनाइएगा। तभी बनाइएगा जब आपको हर बात क्लियर हो जाए, गलत फहमियां दूर हो जाएं।
पॉसिबिलिटी है कि हाँ, आप भी थोड़ा स्ट्रगल करेंगे। कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी खड़ी हो सकती है जहां आप भी कंफ्यूजन में फंस जाएंगे। तो अपना वक्त लीजिएगा, हर चीज को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसे कुछ सच पता चल सकते हैं जहां पर आपको ये पता चलेगा कि जिसको आप गलत समझ रहे थे वो गलत नहीं था, और जिनको आपने सही समझा वो इंसान सही नहीं था। तो किसी ने गलत फहमियां पैदा की हुई थी या फिर आप ही को गलत फहमियां बनी रही। कुछ ना कुछ ऐसी बातें बाहर आ सकती हैं जो आपको भी डाइजेस्ट करनी मुश्किल हो जाए। तो अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा। और अब बात करेंगे कि अगर आपकी लव लाइफ में आपको बार बार ब्लॉकेजेस मिलती हैं, आपको परेशानियां मिलती हैं, तो वहां पर आपसे कहाँ गलती होती है। अगर आप उसे जान पाएंगे तो हाँ, फिर सुधार भी पाएंगे। तो हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि जब आप रिलेशनशिप्स में जाते हैं तो चाहे आपको सामने वाला इंसान इंपॉर्टेंस ना ही दे रहा हो, आपको रिलेशनशिप में खुशी ना ही मिल रही हो, आपकी विशेस को, आपकी चाहत को ऊपर ना ही रखा जा रहा हो, तो भी आप उस रिश्ते में बने ही रहते हैं, आप उसे नहीं छोड़ते। और वहीं पर जब सामने वालों को पता चल जाता है कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे, तो वो फिर आपकी अच्छाई का फायदा भी उठाते हैं, आपको निगलेक्ट भी करते हैं, आपको कंट्रोल भी करते हैं, आपके साथ चीट भी करते हैं। और आप ये सब बातें जानकर तब भी छोड़ते नहीं हैं, बस सोचते चले जाते हैं, खुद को परेशान करते चले जाते हैं, इन बातों को लेकर अंदर ही अंदर घुलते चले जाते हैं, पर फिर भी उस रिश्ते को छोड़ते नहीं हैं। तो उसके बाद फिर आपके मन में डर बैठ जाता है, फिर आपको ये लगने लगता है कि आपका अगला रिश्ता भी ऐसा ही होगा। जब आप किसी से रिश्ता रखेंगे तो वहां भी सेम चीज ही रिपीट होगी, तो फिर आप आगे किसी से रिश्ता रखने से भी डरते हैं। तो आपको ये बात समझनी है कि सबसे पहले तो खुद को प्रायोरिटी देनी है, अपनी वैल्यू को समझना है। अगर कोई आपको वैल्यू नहीं देता तो आपको उस रिश्ते को छोड़ने में देर नहीं करनी है। अगर कोई रिश्ता आपको खुशी नहीं देता है, आपको वैल्यू नहीं करता, आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, आपकी विशेस की कदर नहीं करता, तो आपको वहां पर रुकने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, खुद को ऊपर नहीं रखेंगे, तो कोई आपको प्रायोरिटी क्यों देगा। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जहां पर भी आपको लगे कि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो वहां पर अगर रिश्ते को छोड़ना सही लगे तो छोड़ दीजिएगा। वहां पर सिर्फ इसलिए अटके मत रहिएगा क्योंकि आपको लगता है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने रिश्ता बना लिया है तो अब आप इसे छोड़ नहीं सकते, अब आप इसे तोड़ नहीं सकते। रिश्ता सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होता है, ये दोनों की होता है। तो अगर दूसरा इंसान रिश्ते को निभा नहीं रहा है, वो सिर्फ खुद को ही देख रहा है, खुद को ही इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो फिर आपको भी अपना डिसीजन बनाने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जहां पर खुशियां नहीं होती, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, रिस्पेक्ट नहीं होती, वो रिश्ते फिर बोझ बनते हैं और बोझ को ज्यादा देर ढोया नहीं जा सकता। ऐसे रिश्ते आज नहीं तो कल टूटने ही होते हैं। बाकी इतना ध्यान रखिएगा कि इस दुनिया में एक ही राशि के बहुत सारे लोग होंगे,
तो हर किसी की लव लाइफ एक जैसी नहीं होगी, क्योंकि हर राशि का इंसान तरह तरह की राशियों के साथ डील कर रहा होगा। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी की जिंदगी में एक ही तरह का इशू होगा, पर हाँ, अगर है ये रीडिंग आपके साथ मैच करती है तो यहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपने लिए किसी से कंसल्टेशन ज़रूर लीजिए, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपकी ज़िंदगी में, आपकी लव लाइफ में परेशानियां जो आती हैं उनकी असली वजह क्या है, ताकि फिर आप उन पर काम कर सकें। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।